वो शब्द कहे थे कि पुराना लिहाज रखना, जो जब आप मिनिस्टर हुआ करते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, वो रिश्ता तो आज भी कहीं ना कहीं कायम देखिए है। कभी भी पुराने या नए की बात नहीं है, रिश्ते ख़त्म नहीं होते। औपचारिक रिश्ते हर एक के साथ होते हैं, बल्कि उनका काम है अपनी पार्टी का काम करना, मेरा काम है मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का काम करना। अभी ये जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी सरकार को बने बने जुमा 2-3 महीने हुए हैं, इनको हमें वक्त देना चाहिए। और जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जिसके ज़रिए से उन्होंने वोट लिए हैं, उन्होंने चाहे वो आपके नौजवानों की रोज़गार की बात हो, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, या फिर हमारे यहाँ पे गैस सिलेंडर की बात हो, तो वो जो वादे उन्होंने इलेक्शन से पहले किए हैं, तो उमर अब्दुल्ला जी का मैंने बयान एक दिन सुना था कि वो कहते हैं कि हम बाई फेस मैनर्स इनको पूरा करेंगे। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है, हमें वक्त देना चाहिए। और हम भी बेच एंड वाट की स्थिति में हैं कि जो उन्होंने वादे किए हैं लोगों के साथ, उनको किस तरीके से ये पूरा करते हैं। देश के गृह मंत्री जी ने इन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही थी कि हम रियासत को जो जम्मू कश्मीर यूटी है इसको हम स्टेट बनाएंगे, और देश के प्रधानमंत्री जी ने कई दफ़ा कहा है। अब वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, किस वक्त होगा ये टाइम के मुताबिक होगा। जब उनको ये समझेंगे कि कब हमें रियासत देना है तो उसके मुताबिक फैसला होगा। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ सांबा के एमएलए सुरजीत सिंह सिलाथिया जी। इनसे कुछ मुद्दों के ऊपर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले एक हमारी वीडियो देखी थी जिसमें हमने ये बताया था कि सुरजीत सिंह सिलाथिया जी ने एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू जी से मुलाकात की और सुंब इलाके के लिए डिग्री कॉलेज की मांग की। न सिर्फ डिग्री कॉलेज बल्कि सांबा के लिए ऑडिटोरियम की भी मांग की। इसको लेकर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रिस्पांस एमएलए साहब को मिला है, लेकिन इसी के साथ सरकार को लेकर भी कुछ बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसी दिन से सांबा के लोगों को उम्मीद हो गई थी जब आप एमएलए बनकर आए थे, और सांबा के लोगों ने कहा था कि नहीं, अब हमारे मसले मसाइल का हल होगा। एक एक करके आपने डिमांड्स सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि उम्मीद तो लोगों ने ये लगाई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आई सरकार। लेकिन तब भी आपका एक फर्ज था जिस फर्ज को आप निभा रहे हैं। सुंब इलाके के लिए आपने डिग्री कॉलेज की मांग की, वो सुंब इलाका जो कि दूर दराज का इलाका है, और एक बर्निंग इशू सांबा का कि ऑडिटोरियम भी यहाँ पर बनना चाहिए। इनको किस तरह से आपने डिमांड्स को एड्रेस किया है एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू जी के आगे, और कुछ और बातें इसके ऊपर भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इन प्रायोरिटीज को लेकर क्या कहेंगे? आज से चंद दिन पहले सांबा डिग्री कॉलेज में एक बच्चों के क्लासरूम्स का उद्घाटन और साथ में कैंटीन का उद्घाटन के लिए उस समारोह में हायर एजुकेशन की मिनिस्टर सकीना इटू जी आई थी, और मैं भी वहीं पे मौजूद था और तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर भी वहाँ पे थे। हमने मैडम को ये कहा था कि डिग्री कॉलेज में इसमें और एडिशनल काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कॉलेज एक सब कॉलेजों से ज़्यादा प्रेशर इसी पे सांबा में है, क्योंकि संख्या जो है वो 3500 के करीब बच्चे और बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि कॉलेज के अंदर सारी स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो कॉमर्स की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, तमाम लेक्चरार भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। और साथ में लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया, और उसमें काफ़ी ज़्यादा बुक्स जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, स्टडीज़ के लिए। मैंने वहाँ पे एक ऑडिटोरियम की डिमांड की है कि एक ऑडिटोरियम जो है इस कॉलेज के अंदर हो, और साथ में मैंने डिग्री कॉलेज सुंब की बात की है, जो कि इससे पहले जो इस समय के हमारे मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला जी, जब उन्होंने रिव्यू मीटिंग यहाँ सांबा में ली थी, तभी मैंने इस इशू को फ्लैग अप किया था, क्योंकि दूर दराज का एरिया है, और अगर वहाँ पे कॉलेज होगा तो एक तो प्रेशर इस कॉलेज का जो है वो कम हो जाएगा, और हमारे जो बच्चियाँ सांबा तक नहीं पहुँच पाती हैं तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा जो है वहाँ मिलेगा, और बच्चियां जो हैं ताकि वो हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ सकें।
तो इसी सिलसिले में मैंने कुछ चंद बातें उनके सामने रखी थी और मुझे उम्मीद है कि इन पर गौर होगा और हमारे इस कॉलेज की जो कमियां हैं वो दूर होंगी। लेकिन जानना चाहूँगा कि मुद्दे तो काफ़ी ज़्यादा, उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि अब सरकार किस तरह से काम करेगी वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सरकार अपने मैनिफेस्टो के ऊपर कायम है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जो मैनिफेस्टो में उसने चीज़ें रखी, चाहे वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात हो, गैस सिलेंडर्स को लेकर बात हो, क्या आपको लग रहा है कि सरकार बेरोजगारी को लेकर बात हो, क्या आपको लग रहा है कि इसके ऊपर खरा उतर रही है सरकार? देखिए, अभी ये जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी सरकार को बने जुमा 2-3 महीने हुए हैं। इनको हमें वक्त देना चाहिए और जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जिसके ज़रिए से उन्होंने वोट लिए हैं, उन्होंने चाहे वो आपके नौजवानों की रोज़गार की बात हो, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, या फिर हमारे यहाँ पे गैस सिलेंडर की बात हो, तो वो जो वादे उन्होंने इलेक्शन से पहले किए हैं, तो उमर अब्दुल्ला जी का मैंने बयान एक दिन सुना था कि वो कहते हैं कि हम बाई फेस मैनर्स इनको पूरा करेंगे। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है, हमें वक्त देना चाहिए और हम भी बेच एंड वाट की स्थिति में हैं कि जो उन्होंने वादे किए हैं लोगों के साथ उनको किस तरीके से ये पूरा करते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इसके ऊपर खरा उतर पाएगी सरकार? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये अपनी मूव चलाएंगे। अभी तो असेंबली सेशन आने वाला है, बजट का सेशन होगा, उसमें भी पता चलेगा कि सरकार की नीति क्या है और क्या बजट में प्रोविजन रखा जाता है, क्या क्या किन किन मुद्दों को जो है प्रायोरिटीज़ जो है वो दी जाती है, वो अभी आने वाले दिनों में ही पता चल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ये भी लगातार कह रहे हैं कि ये काम तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक स्टेटहुड जो वो बहाल नहीं हो जाता। क्या आपको लग रहा है कि ये जो सरकार कह रही है कि बिजनेस रूल्स आ जाएं उसके बाद काम होगा, स्टेटहुड आ जाए फुल फ्लेज, उसके बाद जब पूर्ण रूप का राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो तब ये तमाम सारे काम जो वो हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वादे दावे भी लगातार किए जा रहे हैं सर लोगों के साथ? देखिए, एक बात है कि जो स्टेट का जहाँ तक ताल्लुक है, देश के गृह मंत्री जी ने इन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही थी कि हम रियासत को जो जम्मू कश्मीर यूटी है इसको हम स्टेट बनाएंगे, और देश के प्रधानमंत्री जी ने कई दफ़ा कहा है। अब वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, किस वक्त होगा, ये टाइम के मुताबिक होगा। जब उनको ये समझेंगे कि कब हमें रियासत देना है तो उसके मुताबिक फैसला होगा। तो सकीना इटू जी का क्या रिस्पांस है जो आपने डिमांड उनके आगे रखी थी? क्या मैं देख पा रहा था वो उस दिन बॉडी लैंग्वेज, वो चाहे उनकी तरफ हो या फिर आपकी तरफ हो, क्योंकि मुस्कुराते हुए आप सब बाहर आए थे तो एक उम्मीद की किरण जो है वो जागी थी। देखिए, सकीना जी को मैं पहले से ही जानता हूँ। मैंने जो बात रखी है मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पर वो काम करेंगी, और क्योंकि लोगों की डिमांड है, जो मेरा जाति मसला उसमें कुछ नहीं है, वो सांबा के लोगों की डिमांड है। क्योंकि आपने वो शब्द कहे थे कि पुराना लिहाज रखना, जो जब आप मिनिस्टर हुआ करते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, वो रिश्ता तो आज भी कहीं ना कहीं कायम है। कभी भी पुराने या नए की बात नहीं है, रिश्ते ख़त्म नहीं होते, औपचारिक रिश्ते हर एक के साथ होते हैं, बल्कि उनका काम है अपनी पार्टी का काम करना, मेरा काम है मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का काम करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सुरजीत सिंह सलाथिया जी, जो कि एमएलए हैं सांबा के। उन्होंने कुछ मांगों को लेकर जिस तरह से बात की थी सकीना इटू जी के साथ, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड किया कि नहीं, इसके ऊपर गौर किया जाएगा। वो चाहे डिग्री कॉलेज सुम्ब हो, जो डिग्री कॉलेज की मांग सुम्ब के लिए की जा रही है, इसी के साथ सांबा के लिए ऑडिटोरियम की मांग की जा रही है। इसको लेकर उम्मीद है कि सकीना इटू जी इसके ऊपर कुछ ना कुछ गौर जरूर करेंगे। लेकिन जब बात आती है सरकार के कार्यकाल को लेकर, जो अभी तक का कार्यकाल उनका हुआ है, तो वादे तो कई सारे लोगों के साथ किए हैं कि 200 यूनिट बिजली के मुफ्त देने हैं, इसी के साथ साथ गैस सिलेंडर्स को लेकर बात की गई है, बेरोजगारी दूर करने की बात की गई है, लेकिन अभी तक ये चीज़ें होती नहीं दिखाई दे रही। लेकिन सलाथिया साहब का कहना है कि सरकार अभी बने काफ़ी कम वक्त हुआ है, तो इसको लेकर सरकार आने वाले दिनों में ज़रूर काम करेगी। अब देखना है कि किस तरह से ये सरकार काम करती है, क्या जो मैनिफेस्टो में चीज़ें रखी हैं उसके ऊपर खरा उतर पाती है सरकार, ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ कहते हैं कि ये तमाम मसले का हम सरकार जो वो हल करेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहना है कि जब तक स्टेटहुड नहीं बहाल हो जाती तब तक ये काम नहीं हो पाएंगे, बिजनेस रूल्स जब तक नहीं आते तो ये काम नहीं हो पाएंगे। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में
किस दिशा की ओर ये सरकार जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।